चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्या पढ़े मैथ रीजनिंग में? हाँ, ट्रायंगल बनाने के लिए जाने काउंटिंग करके। सिंपल बीपीएससी वाला बुक लाई हो क्या? वो क्वेश्चन पेपर, उसमें देखो वो ट्रायंगल इस बार क्वेश्चन पूछा था, उसी से बनाए थे बीपीएससी वाले उससे। अच्छा तो ठीक है, देखे ट्रायंगल निकालने का तरीका। दरोगा में आएगा तो बना लोगे ना? हाँ ठीक है, क्योंकि दरोगा में आता है कई सारा क्वेश्चन। देखो जो नई लड़की आई है वो सब थोड़ा सा जान लो तुम लोग। 14 जनवरी के बाद से जो है ना, हम रेगुलर क्लास लेंगे। मतलब जैसे अभी 9:30 से 11:30 क्लास चलता है, ठीक है? तो 10:30 से 11:30 हम अभी पढ़ाएंगे। और ये बेसिकली जीके जीएस जो है ना, ये रिवीजन ही करवाएंगे, ठीक है? ये रिवीजन ही करवाएंगे। और 9:30 से 10:30 तक चलेगा क्या? ये चलेगा तुम्हारा मैथ चलेगा, रीजनिंग चलेगा। और ये बेसिकली एसएससी जीडी और बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, बेसिकली इस पे बात करते हुए चलेगा। ये अभी क्या है कि ये 14 जनवरी तक जो है मिथुन को जिम्मेदारी दिया है, मिथुन को, दीपक को, रवि को। ये तीनों जो है ना इसको ये करेगा, क्लास करेगा। इससे क्या होगा, तीनों का मैथ रीजनिंग का एसएससी जीडी एसएससी का तैयारी भी हो जाएगा अच्छे से, और तुम लोग का भी हो जाएगा, ठीक है? और 14 जनवरी के बाद फुल हम 9:30 से 11:30 पढ़ाएंगे। उसके बाद 9:30 से 10:30 जो पढ़ाएंगे वो जो है जीके जीएस, यानी इसमें तुम्हारा साइंस भी आ जाएगा, जीके भी आ जाएगा। ये 1 घंटा कंसेप्ट चलेगा, पूरा कंसेप्ट बात करेंगे। और 10:30 से 11 बजे तक चलेगा। क्या चलेगा इसमें? चलेगा स्पीडी चलेगा। और 11 से 11:30 ये चलेगा क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें बेसिकली हम लोग देखेंगे अभी, जैसे कि अभी दरोगा का 1806 वैकेंसी आ रहा है, बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद बिहार पुलिस का देखेंगे, क्योंकि बिहार पुलिस का भी बहुत वैकेंसी आने वाला है, और कई सारे लड़के का तैयारी लगभग हो चुका है 60%, ये चीज। उसके बाद फिर रेलवे का फॉर्म आ गया है, देखना जो लोग भर पाओगे। और एसएससी जीडी, ठीक है? बेसिकली इसी चारों का हम लोग क्या करेंगे, 11 11:30 ये 11 से 11:30 डिवीजन। तो 14 जनवरी का ये स्लॉट चलेगा, ठीक है? इसीलिए 14 जनवरी तक तुम लोग अभी क्या है, 1 घंटा मैथ वगैरह पढ़ लो, रीजनिंग पढ़ लो। उसके बाद से प्रॉपर जो है हम 9:30 से 11:30 क्लास लेंगे, ठीक है? ये चीज करना। तो रिवीजन ही हम लोग करेंगे, लेकिन रिवीजन करने से पहले हम थोड़ा सा 2 मिनट बात करेंगे। किससे बात करेंगे? किस? हाँ, रवि से। तुम लोग देखो समझ गए। अच्छा, रवि से पूजा क्यों बात करना चाह रहे हैं, बताओ तुमको? आखिर रवि से बात क्यों करना चाह रहे हैं? देखो, रवि जो है बिहार पुलिस का फिजिकल देने गया था, ये तो चलो सब जानता है, ठीक है? लेकिन आखिर बात रवि से कर क्यों रहे हैं, बताओ? अर्चना बताओ, क्या मिस्टेक हुआ, क्या पॉजिटिव रहा, क्या निगेटिव रहा, वो सब जो है रवि से हम बात करेंगे। और रवि से अगर बात करेंगे उसका फायदा किसको किसको मिलेगा? अभी जो तुम लोग का जैसे बिहार पुलिस का फिजिकल होगा, ठीक है, लड़कियों को भी मिलेगा और सबको मिलेगा। और बिहार दरोगा का भी फिर रनिंग होगा। बिहार पुलिस के बाद देखो, अगर पुलिस विभाग में जाना चाहती हो या चाहते हो तो तुमको फिजिकल क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है? फिजिकल में जो है बेसिकली बिहार पुलिस बिहार दरोगा सब जो है एक ही होता है। थोड़ा सा क्या होता है, 19-20 का फर्क होता है। जैसे इसमें क्या, लॉन्ग जंप नहीं है, हाई जंप नहीं है, सॉरी, लॉन्ग जंप नहीं है बिहार पुलिस में, लेकिन दरोगा में क्या है, लॉन्ग जंप है, ठीक है? उसके बाद क्या है कि इसमें दरोगा में क्या है, 6.5 मिनट में दौड़ना है 1600 मीटर, ठीक है, लड़कों को। और इसमें बिहार पुलिस में क्या है, 6 मिनट में दौड़ना है, और उससे पहले भी दौड़े उसका भी अंक जुड़ेगा। उसके बाद क्या है, इसमें है कि जो है ना 30-40 लड़की को एक साथ दौड़ाता है। और बिहार पुलिस में क्या है कि 7-8 लड़के का बैच करके 30-40 लड़का को उसमें भी दौड़ाता है। तो बेसिकली मोटा मोटी एक ही है। तो तुम लोग जो भी वर्दी पहनना चाहते हो, दरोगा बनना चाहते हो या बिहार पुलिस बनना चाहते हो, उसको फिजिकल देना ही है। पीईटी यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। इसको अंग्रेजी हिंदी में बोलते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा। क्या बोलते हैं? दक्षता। तुम शरीर से दक्ष हो कि नहीं, पता चला कि भेज दिए और वहां पे क्या है, तुम
अपराधी को पकड़ ही नहीं पा रहे हो, छलांग लगा ही नहीं पा रहे हो, जो है कोई हथियार कोई सामान जो फेंक ही नहीं पा रहे हो, तो इसीलिए टेस्ट किया जाता है। और दरोगा क्या है, दोनों चीज का संगम है, बुद्धि और बल, बुद्धि प्लस बल। बुद्धि से तुम क्या करोगे, पीटी निकालोगे, मेंस निकालोगे, बल से क्या निकालोगे, फिजिकल। और बुद्धि और बल का संगम है दरोगा, इसीलिए दरोगा को बहुत पावर दिया गया है। दरोगा के हाथ में एफआईआर लिखने का पावर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगर दरोगा कलम चला दिया, एफआईआर लिख दिया, तो जिंदगी आदमी का सड़ जाता है कोर्ट कचहरी करते करते, इसीलिए उसको बहुत पावर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि दरोगा बहुत मेहनत से वहां पहुंच के करता है। और एसपी डीएसपी कोई पावर नहीं है एफआईआर करने का, दरोगा को ही है। इसीलिए 2 मिनट रवि से बात करेंगे, ताकि हम लोग को पता चले कि रवि का क्या पॉजिटिव रहा, क्या निगेटिव रहा, और कौन सा गलती सब किया, जो गलती नहीं करना। रवि का तो पहला प्रयास था, पहला प्रयास था रवि, अभी तक के लाइफ में 21-22 साल के लाइफ में पहली बार बिहार पुलिस दिया, वो भी क्या है कि अपने मेरिट पे, अपने दम पे। 1 भी रुपया घूस लगा रवि, कहीं कुछ लगा, अपने दम पे क्वालिफाई किया। हम लोग का 6-7 बच्चा था इस क्लासरूम में, जिसमें से 2 बच्चा अपने मेहनत से किया, और ये तो अभी शुरुआत है। 27 साल तक बिहार पुलिस बनने का है, 40 साल तक बिहार पुलिस बनने का है, ओबीसी एबीसी को, ठीक है। तो ये बात करो अभी, और रवि का 22 साल उम्र हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 साल इधर है और इधर 18 साल प्लस है दरोगा का एज बनने का, तो इसीलिए ये लाइफ में बन जाएगा। तो गलती क्या है थोड़ा सा सीखेंगे ताकि आगे गलती नहीं करे। तो रवि बताओ, कुछ बताओ अपने दोस्तों को भी। तो यहीं आ जाओ, यहीं आ जाओ, यहीं आ जाओ, 5 मिनट लगेगा समय, यहीं। और सर संकोच नहीं करना है, तुम लाखों लक्का को छोड़ के वहां तक की फिजिकल डिस्क्वालीफाई हुए, गर्व से कह सकते हैं भाई हम दरोगा का बिहार पुलिस का फिजिकल दिया है, फिजिकल डिस्क्वालीफाई हो गए, लेकिन लाखों के बीच में दिए। थोड़ा बहुत कम समय मिला, और समय अगर मिलता है इसको 20-25 दिन, हो सकता है और बेहतर होता है ना। आओ जल्दी आओ, एक एक चीज बताओ कैसे कैसे क्या होता है, ताकि इस सबको भी। अभी शिवरानी टारगेट पे है, ये क्या नाम है, ये अंशु टारगेट पे है, ये सपना ये टारगेट पे है, इधर ये टारगेट पर है, और उधर लड़का में कौन है, इधर ये टारगेट पे है, ये टारगेट पे है। अभी ये दोनों तो अभी तैयारी शुरू कर रही है, इसीलिए बताता कि तुम्हारे दोस्तों को, तुम्हारे भाई बहनों को आगे चल के कोई तरह का दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अपना पूरा अनुभव बताओ, मार्क कर लो, या फिर ऐसे ही बताओ। तुम लोग भी पूछना, तुम लोग पूछोगे ना, आखिर तुम्हारे अंदर भी क्यूरियोसिटी आएगा, इच्छा क्या हुआ रहेगा, कैसे कैसे होता है, कैसे दौड़ाया, कहाँ चिप लगाया, कहाँ पे आपको जैकेट पहना है, कैसे, सब पूछो ताकि तुम लोग को भी जानकारी मिले। बताओ, हाँ शुरू से बताओ रवि, पहले बता दो, उसके बाद फिर ये सब पूछेगी, ताकि ये सबको भी सहूलियत होगा। बताओ, ये लगाए, माइक लगाए तब ना आवाज आएगा, तब ना सुनोगे भी। कहाँ गया जी, यहाँ लो, इसको लगाओ, तुम लोग सुनो कैसे कैसे रवि गया था एकदम। सबसे पहले तो मेरा फिजिकल 19 को था, जो 19 दिसंबर को, और गर्दनी बाग में था, पटना में। सब हम तो यहाँ से सर चले गए थे 1 दिन पहले ही वहाँ पे रूम ले लिए थे, और रूम में हम लोग दो थे, तो वहाँ रूम में हम शिफ्ट हो चुके थे रात में। तो रात में गए, सो गए आराम से, खाना पीना खा के। उसके बाद सुबह हम वहाँ से 9:30 बजे निकल गए, क्योंकि मेरा 11 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, तो हम वहाँ से 9 बजे ही निकल गए थे। और क्योंकि वहाँ नीचे से आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ना बहुत सारा ट्रैफिक रहता था, तो इसीलिए हम वहाँ से थोड़े दूर में थे, मतलब 5-6 किलोमीटर डिस्टेंस में थे वहाँ गर्दनी बाग से। तो वहाँ हम पहले ही निकल गए थे 9 बजे ही, और वहाँ तक 10 बजे पहुँच गए। फिर 10:30 तक में वहाँ पे सारा रेडी हो गए, फिर एडमिट कार्ड सब निकलवा लिए थे अपना। और हम 11 बजे मेरा रिपोर्टिंग था, तो हम 10:45 में ही अंदर इंटर कर चुके थे, क्योंकि वहाँ पर शिफ्ट वाइज अलाउंस कर रहा था कि वहाँ के 9 मेरा शिफ्ट था 19 और ई, और डेली का चलता है, जैसे यहाँ से, जैसे आज 18 तारीख है, मतलब आज है 23 ना, तो 23 में वहाँ पर शिफ्ट चलता है, सुबह चलेगा, 7 बजे से स्टार्ट हो जाता है वहाँ। अगर 7 से स्टार्ट हुआ है तो वहाँ 7:23 ए शिफ्ट चलेगा, ठीक है। इसी तरह चलता है, EFGH तक चलता है, शाम तक में 2 बजे तक चलेगा तुम्हारा, ठीक, शिफ्ट। तो इसी तरह मेरा ई था, शिफ्ट ई, जो कि 11 बजे रिपोर्टिंग टाइम था। तो हम यहाँ से 10:50 तक में हम इंटर कर चुके थे वहाँ पे। और फिर जाके जैसे इंटर किए, सबसे पहले वहाँ पर एक तुमको फॉर्म दिया जाएगा नो रिस्क का। नो रिस्क में क्या होता है कि अगर तुमको कोई फिजिकल के दौरान में कोई दुर्घटना हो जाता है, तो उसमें अगर हो गया तुम्हारे साथ अनहोनी या फिर कुछ हो गया, तो वो सीबीएसई क्या आता है, सीबीएसई जो होता है वो जिम्मेवार नहीं होगा। वैसा एक फॉर्म दिया था हम लोग को, वो नो रिस्क का फॉर्म दिया, उसमें नाम पता भरना था
और सिग्नेचर करना था, फिर उसको जाके वहाँ जमा करना था, सबमिट करना था। वो जैसे सबमिट हो जाएगा उसके बाद जाके अटेंडेंस बनता था, जो कि अटेंडेंस लेफ्ट फिंगर से वहाँ पर फिंगरप्रिंट रहता है, वो जैसे दबाता है तो वहाँ पर सारा डिटेल्स आता है। उसके बाद वो फिर बनता है, फिर एक और के पास जाना पड़ता है, तब वो एडमिट कार्ड लेता है, फिर एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर करेगा वहीं पे तुम्हारा। फर्स्ट में जैसे इंटर करेंगे तो वही पहले नो रिस्क का फॉर्म भरवाएगा, फिर उसके बाद जैसे जाएंगे आगे तो पहला काउंटर, 2 काउंटर बना होता था, तो पहला काउंटर में जैसे मेरा जो शिफ्ट है, जो शिफ्ट का वो कर रही है मैम, तो उसके पास जाना होता था, फिर जैसे वो कर दिया, फिर एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर करके वो आगे भेज देगा, फिर 2 जगह सिग्नेचर करवा के फिर आगे भेज देगा, फिर लाइन लगा देता है। इसी तरह शिफ्ट का इधर जैसे कि मेरा 19E था तो 19E का शिफ्ट है, जैसे 18F का शिफ्ट है, उसी तरह जो लेट बच्चा आ रहा है तो वो कम से कम 20 बच्चा एक बैच, मतलब 20 बच्चा अगर एक लाइन में आ जाता है, इसी तरह 20 से 3-4 लाइन बनाता था 20-20 का। जैसे 60 बच्चा पूर गया उसके बाद जैसे टाइम हो गया तो उसके बाद उसको छोड़ देता था। फिर हम लोग को फील्ड पे लेकर गया, तो फील्ड पर भी जाने से पहले वहाँ पर एक टेंट बना था जिसमें कि कई वहाँ सारा पर भी क्या काउंटर हो रहा होगा। था, हाँ वहाँ पहले वो फील्ड पर जाने से पहले एक वो टेंट मिलने गया, और उसमें क्या हो रहा था, जैसे वहाँ पे हम लोग गए ना, वहाँ पर हम लोग को एक जैकेट दिया गया पहनने के लिए, वो जैकेट बोला पहन लो, उसमें QR कोड था और नंबर था, बैच नंबर था, QR कोड था। उसके बाद वो पहनने के बाद तब वहाँ पर हम लोग को ले गया, चिप लगाया गया पैर में दोनों वो भी साइड। करवाएगा ना वहाँ पर भी, वहाँ हाँ पर भी तो आँख और ये हाँ आँख वहाँ और पर, लास्ट हाँ में ये, हाँ सबसे पहले वहाँ जैसे गए तो वो सब लगा के ना, तो मेरा स्कैन किया गया, यहाँ पर QR कोड लगा रहता है उसमें स्कैन किया गया, तब उसके बाद लास्ट में तब स्कैन किया गया, फिर तब चिप लगाया गया दोनों पैर में। हाँ जैसे लगाया ना, तो फिर वहाँ पर कंप्यूटर के बोला कि आगे जाके खड़ा हो जाओ, खड़ा हुआ, फिर आँख का रेटिना का फोटो लिया, उसके बाद फिर फिंगर लिया, उसमें से कागज वो निकाला गया, हम लोग का जो पहले एग्जाम दिए थे रिटेन का, उसमें फोटो लिया गया था, वो फोटो और अभी का फोटो दोनों एक साइड दिया गया, उसमें प्रिंट किया गया, निकाला, फिर जाके वो सिग्नेचर करवाया उस पर, फिर तब अगर हम पास हो जाते तो गेट पास के रूप में वही आधा चीर के देता था, तो वह जाके उसमें सिग्नेचर करवाया, फिर आगे भेजा, फिर वहाँ पे एडमिट कार्ड 2 जगह वेरीफाई हुआ, मेरा देखा गया एडमिट सब कुछ मिलाया, 2 जगह वेरीफाई हुआ। स्कैनर से। हाँ फिर तो वो चिप को भी वो वेरीफाई करता है, वो अपने नाम के साथ अटैच करता है, वो वहाँ पर जब इंटर करने लगे तो बोला चिप सटाओ उसमें, पहले सेंसर ऐसे में अगर सटाना, सटाना होता है ना, दोनों पैर का सटाए, तो फिर वहाँ जब वेरीफाई किया उस पर लिखा भी कि आपका एडमिट कार्ड वेरीफाई हो गया और मुहर मारा। उसके बाद जब वहाँ पर भी लाइन लगाया गया, जब स्टार्ट करवाया गया हम लोग को दौड़ने के लिए, उससे पहले भी एक सर थे वहाँ पे, पुलिस सर थे बड़े अधिकारी, उसके पास भी जाके एडमिट कार्ड दिखाना होता था और आधार कार्ड, वो भी जाके वेरीफाई करते थे, तब जाके वहाँ पे बैच बनता था हम लोग का दौड़ने वाला। तो फिर यहाँ सारा वेरीफाई होके हम लोग को बैच में गया, मेरे बैच में, और मेरे बैच में लाइन से 7 लाइन था, इसी तरह से 7 लाइन था, इस 7 में से पीछे करके 7-7 बच्चा को पीछे डलवाया गया, इसी तरह लाइन से, और मेरा यहाँ ये फर्स्ट वाला लाइन में थे, ये 5वां स्थान पे यहाँ थे हम खड़े, तो यहाँ से स्टार्ट करवाया, तो पहले हम ही सबको स्टार्ट करवाया, यहाँ से स्टार्ट करवाया, तो यहाँ से जाके इस जगह सेंसर लगा हुआ था और यहाँ पे राउंड मारना था, इसी तरह इस सेंसर को पार करते करते यहाँ पे राउंड मारना था, और यहाँ पे 5 राउंड मारना था, और 3:20 का ट्रैक था, तो 320 मीटर 1600 मीटर दौड़ना होता है तुम लोग को 320 मीटर का ये 320 गुना 5 था, और हम लोग जो दरोगा दौड़े थे 300 का ट्रैक था, ठीक है। और ये ऐसा इस प्रक्रिया सेम होगा, ये जितना भी बताया ना, कोट लगाने वाला उसमें स्कैनर और ये सब का हम लोग दरोगा का जो फिजिकल सर वहाँ सेम, इसमें कुछ अंतर नहीं, ऐसे ही घुसाएगा, ऐसे चेक होगा, और इस घंटा लगा था इसको, मिनट लग गया था, ये से वहाँ 30 मिनट लगा था। हम लोग को जब गए थे कितना समय लगा था, हम लोग 3 घंटा, हम लोग 8 बजे इंटर किया, 11:30 बजे दौड़ा था, 5 हालत खराब हो गया था। सेम प्रोसेस दरोगा में ही होगा तुम लोग, तो वहाँ पे क्या इस सारे लड़के का समूह, उसके बाद वहाँ पे चेक करके वहाँ एक काउंटर पे जाएगा, कोई कोड पाना आएगा, उसमें नंबर, उसके बाद फिर पैर में सकवाएगा, फिर आँख ऐसे घुसवाएगा, प्रिंट निकलेगा, तो वहाँ से तब फाइनल जाके वहाँ पे जाना, तो इंस्ट्रक्टर रहते थे वही छोड़, हाँ उसके बाद फिर उसके बाद मेरा रनिंग किए, फिर हमको करने में उस टाइम पता ही नहीं हम कितना फास्ट जा रहे हैं या स्लो
ट्रैक पे क्या होता है कि होता है हाँ वहाँ पर एक्सलेंट मारने वाला पहुंचता है, बच्चा पहुंचता है जिसका प्राइस इस बार सबसे ज्यादा ऐसा सभी बच्चों को टाइम ठीक से नहीं कर पाए। लगभग 2 दिन मिला था हमको। जैसे मेरा एग्जाम हुआ, एग्जाम का रिजल्ट आया हमको 27 प्रैक्टिस के लिए, और ऐसे ही बच्चा थे उसको भी मतलब इतना मिला था क्योंकि रिजल्ट 14 नवंबर और 27 तारीख दौड़ना था हम लोग। तो मैं दिन मिला था 19, तो हम भी मतलब मेरा हम दौड़े, तो हमको हमको हम जैसे प्रैक्टिस में जैसे ग्राउंड में, तो हम अपना यहाँ पर हम दिए अपना बेस्ट। मेरा फिर भी मेरा टाइमिंग 6 मिनट 6 सेकेंड मेरा टाइम, मतलब जब फाइनल जब तो रिजल्ट सुनाने लगा, वहाँ पे एक साइड सुना रहा था, एक उसको सुना रहा था, तो मेरा मेरा उस साइड में थे, उनको सुनाया नाम पुकारा गया, तब वहाँ सिग्नेचर कर जैसे रिजल्ट आया ना सबका कॉपी निकाला जाता था, तो पता था उसके सामने जितना टाइम, तो यहाँ पे टाइमिंग देखे, तो हम फिर वहाँ से निकल गए, सिग्नेचर करके बस बाहर निकाल देते। और जिसका उसको दूसरा रूट में अलग बेटा जब बोला अभी सब करो होते हैं जैसे हो गया तो उसको साइड कर दिया, लेकर गया हाइट मैनेजमेंट है, तो वहाँ पे हाइट और उसके बाद उसके बाद जंप कर बोला फिर होता है, फिर उसको फिर वहाँ पर वेरीफाई गेट पास दिया जाएगा, गेट पास उसको बोला जाएगा आप अपना डॉक्यूमेंट कीजिए, और डॉक्यूमेंट वेरीफाई बना हुआ था उस साइड में, वो लोग उस गेट कर दिए, तो उसी गेट से उसको बाहर और वो डॉक्यूमेंट लेके उसके बाद यही प्रोसेस ऐसे ही जरूर होता है। ठीक है, अब हमको कहाँ तुम्हारा चूक हो गया, क्योंकि मेन यही है जहाँ जब थे अपने गांव में लेला भुका, तुम्हारा टाइमिंग तो आता था, वहाँ कहाँ कैसे चूक हो गया, कमी लगा वहाँ सर वहाँ स्टार्ट किए, तो हम पता चला कि हम कितना फास्ट दौड़, और ये इसलिए पता नहीं चला क्यों तरह का बच्चा आ जाता है, कोई कोई अब जिसका अच्छा दौड़ रहा है, कोई पूरा स्लो ही दौड़ रहा है। जैसे पहला राउंड तो कंप्लीट कर लिया अपना, लगभग वही 1 मिनट के आसपास, मिनट से कम ही लगा। फिर दूसरा राउंड के सही था, दूसरा भी 20 के आसपास हम घुस गए थे। तीसरा राउंड में क्या हुआ कि सारा बच्चा जो पूरा फैल, यहाँ पर बच्चा यहाँ मतलब इस फैल गया। अब हम बैलेंस कैसे स्टेप में और होने लगा क्या कि हम जा रहे हैं, बच्चा भी जा रहा है, राउंड का मेरा दूसरा राउंड का ही बच्चा जा रहा है। अब मेरा यही गलती यहाँ पे हमको लग रहा हुआ, उतना फास्ट ही नहीं दौड़ पाए हम, साइड हम जाने लगे, तो हम इसके साथ ही जाने लगे, तो मेरे को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं चलता है कि हम कितना स्पीड, तो तीसरा राउंड में ही शायद गलती, जो कि हम बहुत ज़्यादा स्लो हो गए। उसके बाद चौथा तब हमने स्पीड बढ़ा, हम ठीक था, जहाँ तक लगा एक बात बताया भी कि उसी होता है, एक होता है पेस होता है, ठीक है, एक तुम्हारा अपना एकदम होता है, तुमको कदम कितना राउंड में मारता है, 40 सेकंड 45 सेकंड हर, जैसे क्या है उस दिन तुम और मैं स्टॉप वॉच लेके खड़े थे, 4 चक्कर का एक ही, तो उसी को इम्प्रूव करना होता है फिजिकल, अगर इंस्ट्रक्टर या फिर कोई मैं उसके साथ करो ताकि वो तुम्हें लग सके कहाँ कर, इसलिए किसी का फिजिकल निकले सीधा जाके अपना कहीं पे ज्वाइन करो कोच के, 2000 रुपया एक महीना पर खाने पीने आने का, लेकिन वहाँ पे रहेंगे कोच रहेंगे, तुमको बताएं तुम्हारा कोर मजबूत, तो इतना मेहनत से किया था, इस 6 सेकंड की लाइफ पड़ेगा ये तो बताएगा, लेकिन अभी बताओ एक नौकरी, और जो फिजिकल निकाल उसका नौकरी इस बार है, बोले थे अपना पेस मेंटेन, वहाँ बहुत सारा भीड़ हो जाएगा, ठीक है, और लास्ट में इतना 2 चक्कर में सेकंड चक्कर ठीक दौड़ा बढ़ा गया, चौथा पांचवा तक, ये बताइए 6 सेकंड एक सेकंड बताओ, एक माध्यम सब जगह होगा, तो यही 6 सेकंड का
खैर कोई बात नहीं, 5 दिन का समय मिला, कहीं नहीं थे, अचानक से इतना भी अच्छा दो एक्सपीरियंस। अभी 1806 दरोगा है, इसके लिए अब तैयार हो, ठीक है। और अब क्लास वास एक भी इसी करना है, इसी बार लिए हो, इसमें भरना है, उसको अब एक से डेली बनाना है। जो अब क्या है, तुम्हारा मेहनत चाहिए, ठीक है, ताकि गलती किए थे, मान के तुमको बढ़ा देने का इरादा रखते हैं और तुमको बिहार पुलिस में भी सीधे कर देंगे, ठीक है। अब मेहनत करो, यहाँ से बना तुमको लगेगा 16, ठीक है, मान के जो 2024 तो 2040 दरोगा बन गए बिहार पुलिस, तुमको मौका मिला 2000 जाने का, सीधा डबल। 14 साल में मेहनत करोगे, मेहनत करो, ठीक है, और मद्देनजर रखते हुए हम मिलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई, हाँ, हम तो भूल ही गए कुछ तुम, ताकि तुम लोग का ये बिहार पुलिस का होगा, कुछ अभी हमारे समझ आने वाला है, तुम्हारा फिजिकल देखो 28 फिजिकल है बिहार पुलिस का, ये इसलिए पूछो फिर क्लास करने स्टार्ट। दौड़ रहे थे तो कॉर्नर का लड़का मुझे कि शुरू या बैठ ही जाना चाहिए। ठीक है, देखो वहाँ पर ना तुमको सबसे पहले, लेकिन जो है ना, देखो तुम वहाँ कॉर्नर नहीं मिलेगा, वहाँ बना हुआ है, तुम जब पता ही नहीं चलेगा कहाँ कॉर्नर है। यहाँ पर ये अपने तुम वहाँ पर पूरा एकदम सर्कल, अपने फील्ड में क्या है, पर मुड़ना ही पड़ता है ऐसे करके। हाँ, लेकिन वहाँ पर क्या है, नहीं मुड़ना पड़ेगा, तुम यहीं से इसी तरह अपना रनिंग में पूरा कोई उस पर इफेक्ट नहीं करेगा। ये पूरा यहाँ चलो तुम लोग पूछो, जो बिहार में सुजीत भी है, पूछो तुम, फिजिकल बढ़िया है, हाँ पूछो, तुम्हारा दिक्कत हुआ तुम लोग इस बार, जल्दी पूछो, कहाँ पूछोगे ना, कहाँ दिक्कत, कैसे होता है, जूता चप्पल पहन के दौड़े थे, क्या लग रहा था, वो ये सब चीजें कमी नहीं है, तुम सब कुछ बता रहे नहीं, चलो कुछ ब्यूटी नहीं ना, चलो चलो अभी आगे और जरा, चलो तो रवि का जो है किसी के काम आ जाए तो कुछ सीखने जानने को मिलेगा। हम लोग थोड़ा सा रिवीजन, हम लोग बिहार दरोगा के रिवीजन हो गया ना, हाइट 155 सेंटीमीटर प्लस, हाँ तो ठीक है, जिसका हो गया लड़की का दरोगा, लड़की को बहुत आसान है, इसीलिए दरोगा का तैयारी करना, तुम्हारा बिहार पुलिस का ऑटोमेटिक, ठीक है, अभी फॉर्म आने उसमें हम लोग पेज नंबर क्यों आए तुम लोग, मैं तेरे को पढ़ाया गया ब्यूटी आई लो, नंबर पेज निकालो, चल नीचे पेज निकालो, 171 171 नंबर, चलो जैसे इस बार क्वेश्चन बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था 1935, तुमने भी दिए थे बीपीएससी, नहीं दिए थे, अच्छी तरह बताओ, कॉमी ने करते सेंटर कहाँ पड़ा था, उसमें बीपीएससी में इस बार था 1935, कौन सा कथन सत्य नहीं हो, ऑप्शन ये भी था, सेकंड भारत सरकार द्वारा प्रांतों को मिली, ठीक है, अखिल प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों को किसी को एक जगह तुम लोग प्रांतीय स्वायत्तता दोनों एक ही चीज है, एग्जाम में समझ नहीं आएगा,
रखने के लिए। ठीक है, ये लिख लो प्रांत यानी शांति स्वायत्ता, ये दोनों एग्जाम में यही स्वायत्ता किस अधिनियम थे? 135 के अधिनियम। स्वायत्ता। चलो, केंद्रीय प्रदेश का नाम बदल के पुदुचेरी 6 ईस्वी में वाला ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा। अगला क्वेश्चन है बजट सत्र की अवधि क्या होती है? ठीक है, बजट सत्र होता है संसद में जो सदन कौन कौन सा जैसे फरवरी से तो उसके बाद चलता है जून जुलाई से चलता है। और अभी कौन सा सत्र शीतकालीन वर्ष में जो है कम से कम तो मतलब बैठक में 6 नहीं होना और 3 सत्र होता है सदन में। सदन में कल बताए थे तुम्हारा नाम क्या होता? हाँ, कल एक क्वेश्चन पूछ भारतीय संविधान में बजट नहीं है, एक अनुच्छेद है जहाँ वित्तीय विवरण का उल्लेख, वार्षिक वित्तीय विवरण बताओ क्या है उल्लेख है जिसका सामान्य प्रचलित भाषा में बोलते हैं, बताओ तो रिवीजन करवाए थे और तुम बताओ तुम्हारा अनुच्छेद का उल्लेख है इसी को जो है या फिर इसका जो है लोकप्रिय बजट। और यही क्या होता है बजट शब्द जो है शुरू होता है मई के बीच में, से मई बजट सत्र कहलाता है। प्रकार का सदन में सत्र होता है सत्र बरसात मानसून और एक होता है अभी जो चल रहा है और कालीन सत्र। ठीक है, तीनों का जो बैठक होता है ये बैठक अवधि कितना से नहीं 6 माह से अधिक होना चाहिए, मतलब 6 महीना बैठक से दूसरा बैठक हो। अगला टिक मारना प्रणाली यानी पीडीएस सिस्टम का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में 97 में इसको छोड़ दो। कहेगा किसका जो दुधारू गाय है उसका नाम क्या है? तो मारना स्टार मारना। अगला क्वेश्चन है भारतीय भाषाओं क्या है? संस्कृत भाषाओं, इसको भी छोड़ दो, ये चूंकि है अभी और भी बढ़ा। देखो अगला क्वेश्चन है रहला पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? इब्ने बतूता। यहाँ से क्वेश्चन बनता है इब्ने बतूता कौन थे लेखक? सॉरी मतलब इब्ने बतूता कहाँ का नागरिक था? इसके दौरान भारत आया था मोहम्मद बिन एमबीटी। और उसके होता है कि मोहम्मद ने किस इतिहास या फिर जो चीन भेजा था यही भेजा था दूध के रूप में, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसको स्टार बंदरगाह कहाँ स्थित है? पढ़े थे गल्फ ऑफ कच्छ। और ये क्या है? गल्फ ऑफ खंभात की खाड़ी है, यही पे कांडला क्या नाम है और इसको बोलते हैं ज्वारीय बंदर। ज्वार आता है जब ऊपर पानी तो क्या होता है जहाज अंदर आ जाता है। ठीक है, समय आता है तो पानी ऊपर जाता है तो जहाज से, इसी वजह से इसका कांडला यही बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह। ठीक है, और सबसे गहरा बंदरगाह कौन है रवि? विशाखापत्तनम। और कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। ठीक है, और जो अरब सागर की रानी कोची। चलो अगला क्वेश्चन है, हाँ देखो यहाँ अगला क्वेश्चन देखो पूछ ही दिया है, भारत में सबसे बड़ा शिपयार्ड वाला बंदरगाह कौन सा है? कोचीन है। ठीक है, इसको स्टार मारना और कंडला वालों को टिक मारना। कहेगा पत्तियों में वाष्पोर्जन की क्रिया क्या कहलाती है? किसके द्वारा संपन्न होती है? स्टोमेटा के द्वारा। कह रहे जैन अवस्था किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? पारसी, इसको स्टार मारना। जैसे क्या हिंदू धर्म का कौन सा पवित्र ग्रंथ है? गीता। मुस्लिम धर्म का कुरान। ईसाई धर्म का बाइबल। उसी तरह से जो है जैन अवस्था किसका है? पारसी धर्म का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
तुम लोग रतन टाटा का नाम सुने थे ना, हाल ही में उनका निधन हुआ। रतन टाटा किस धर्म से संबंध रखते थे? यही था पारसी धर्म। भारत में केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट कौन जारी किया जाता है? आरबीआई। ध्यान रखना कि 1 रुपया से ऊपर का जितना होता है नोट, 1 रुपया से ऊपर का नोट कौन जारी करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? वित्तीय सचिव। वित्त सचिव, ये जो कि एक आईएएस ऑफिसर होता है, आईएएस ऑफिसर। इससे ऊपर का जो है आरबीआई। और बैंकों का बैंक कौन क्या कहलाता है? आरबीआई कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रामलीला कहाँ का लोक नाट्य है? ये तो सब तुम लोग जानते होगे, छोड़ो। सूर्य के वातावरण का बाह्य परितम परत क्या कहलाता है? आभा मंडल। इसको टिक मारना। अगला क्वेश्चन है, डेस्कट्रोज को सामान्य रूप में ग्लूकोज के नाम किस नाम से जाना जाता है? ग्लूकोज। अच्छा, हमको दीपक उधर से मिथुन बताएगा। मिथुन, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? हाँ, उस जगह ब्रैकेट में लिखो तो C6H12O6। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा धुरंधर सब ने मार्क आया था। C6H12O6 है ना? ठीक है, यही है। और जो है इसको उस जगह बगल में लिख लेना, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था। अगला है, ओलंपिक ध्वज में आपस में जुड़े हुए 5 छल्ले विश्व के किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? 5 प्रतिनिधित्व। ऐसे ऐसे होगा, 1 2 3 ये 4 ये 5, ऐसे रहता है। ठीक है, उसमें सबका अलग अलग कलर भी रहता है। हरा रंग ऑस्ट्रेलिया का रहता है, काला रंग अफ्रीका का रहता है, इसी तरह से सबका रंग भी रहता है। उस जगह कहीं पे लिख लेना उस जगह। अगला क्वेश्चन है, होर्मुज बंदरगाह किसको किससे जोड़ता है जी? फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से। देखो यहाँ फारस की खाड़ी, ये है फारस की, पर्सियन गल्फ। और ये है ओमान। ओमान एक देश है ना, यहाँ पे ओमान। ओमान का राजधानी है मस्कट। ठीक है, ये जो है किसको जोड़ता है? कौन से संधि देखे थे अभी? होर्मुज जल संधि। ये बहुत रवि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बिहार दरोगा में जो एक यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, उस दिन जैसे यहाँ बताए थे कि यहाँ पे बॉस स्ट्रीट किसको किससे अलग करता है? ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से। एक दिन उस दिन ये पढ़े थे, और आज देखो हम लोग क्या पढ़े, यहाँ पे पर्सियन गल्फ जो है, पेरिस जल, फारस की खाड़ी, ये किसको अलग करती है? किसको? होर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से। तो इसको स्टार मारना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खोला गया था? 1950 में। इसको स्टार मारो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार दे रहा हूं। कहेगा हॉकी खेलने के मैदान को क्या कहता है? क्रीड़ा स्थल, मतलब मैदान, फील्ड बोलता है। जैसे हम लोग के गांव में फील्ड जो का उसका नाम क्या है? राम गुलाम यादव क्रीड़ा स्थल है ना लिखा हुआ। तो क्रीड़ा स्थल का मतलब होता है खेल का मैदान, तो उसको कहता है फील्ड, हॉकी जहाँ खेलता है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ठीक है, जैसे हमको एक बात बताएगा, उधर से नितेश बताएगा, भारत में जो है भारतीय समितियों में से सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति। समितियों में सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति। और ये बताओ प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य। और किसके सदस्य होते हैं? लोकसभा में 20 और 10 लोकसभा 20 और ये हमको थोड़ा सा 100 देख लो, हमको 300 इसी का रहता है। लोक लेखा समिति में भलो 15 और 7 रहता है, 22 रहता है। ठीक है, इसमें 300 रहता है। इसको एक बार तुम लोग घर पे भी देख लेना। तो यही प्राक्कलन समिति है, सबसे बड़ी समिति। इसमें 30 सदस्य होते हैं। और क्वेश्चन अगर पूछ देगा उधर से सिंपल कि किसके अनुशंसा पे प्राक्कलन समिति गठन किया गया था? जॉन मथाई। वेरी इंपॉर्टेंट है, दरोगा में एक क्वेश्चन समिति से भी रहता है। ठीक है, समिति से जैसे क्या है कि हम लोग जैसे पढ़े हैं नरसिम्हन समिति, पढ़े हैं ना, तारापुर समिति, कई सारा समिति। तो एक क्वेश्चन रहता है। और हम लोग का अगला टारगेट दरोगा ही है, बिहार दरोगा, 1806 दरोगा है, उसका जल्द ही नोटिफिकेशन आने वाला है। तो सब जितने ग्रेजुएट लड़के लड़की हैं कमर कस लो। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग को सिलेक्शन लेना है। 1806 बहुत दरोगा आ रहा है। पिछले बार केवल 12 से 15 दरोगा आया था। उससे पहले 1717 दरोगा आया था। उसके बाद आया था 2446 दरोगा। उसके बाद 2213 दरोगा आया था। उसके बाद 1275 दरोगा आया था। और फिर अभी जो है संख्या देखो बढ़ के कितना हो गया?
1806 दरोगा हो गया, तो बहुत दरोगा आ रहा है पिछले के तुलना में, जो 1800 दरोगा प्लस आ रहा है। और जैसे बैच शुरू करेंगे 3-4 दरोगा को ही बुलाएंगे, 3-4 दरोगा मेरा दोस्त है, सब यहीं आसपास ही है, उस सबको बुलाएंगे यहाँ पे, और वो भी तुम लोग को गाइड करेगा कि दरोगा का तैयारी कैसे करें, दरोगा बनने में किस प्रकार का। और ये तीनों दरोगा का फिजिकल मेंस वगैरह सब हमको देने का अनुभव है, हमको भी एक्सपीरियंस है, और जो लड़का सेलेक्ट हो गया दरोगा वो भी है। तो 3-4-5 लड़का दरोगा आएगा तुम लोग के बीच में, तुम लोग को समझाएगा, बताएगा पढ़ने का तरीका। इसीलिए इस पे सब लड़का लड़की फोकस करो, इस पे हम लोग को ज्यादा से ज्यादा संख्या में 8-10 बच्चे का सिलेक्शन लेना है 1800 दरोगा में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत कहां पर हुई थी, कब हुई थी, 1980 में, NREP, ठीक है, इसको स्टार मारना। दक्षिण अफ्रीका देश की कितनी राजधानियां हैं, 3, इसको गूगल करके तुम लोग जो है तीनों लिख लेना बगल में, ठीक है, घर पे जाके। अगला क्वेश्चन, रीट कितने प्रकार का होता है, जैसे परमादेश, अधिकार परीक्षा, ये सब क्या है, रीट जारी करता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो यही रीट है। इसको जो है देख लेना तुम लोग घर में भी एक बार लिखवाए हैं। कहेगा एक्रोबेटिक शब्द किससे संबंधित है, जिम्नास्टिक से संबंधित है, ठीक है, ये हो गया। और एक जो है सेट वाला में आओ तो पीछे, कितना नंबर पेज से था सेट में, हाँ सेट नंबर पेज है 245 246 में आओ, 246 पेज नंबर। आज रूबी नहीं आई है, शिवरानी क्यों नहीं आई है, ऐसे हो पाएगा सुजीत, ऐसे हो पाएगा, 2 दिन क्लास करोगे, 1 दिन नहीं करोगे, कड़ी क्या होगा, टूट जाएगा। और सुजीत विशेष करके तुम अच्छा लगा हमको कि फिर दोबारा तुम सोचेगी सर हमको पढ़ना चाहिए, पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा हुआ है, तुम मेहनत से पढ़ाई करो, तुम्हारा 40% तैयारी हो चुका है, छोड़ के जाओगे ना फिर से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तुम पे शिवरानी पे हम बहुत मेहनत किए हैं, और हमको पता है कि तुम्हारे घर का गरीबी जो है यही सरकारी नौकरी दूर कर सकता है, और इसीलिए इसके लिए जी जान से मेहनत करो शिवरानी, ठीक है। चलो निकालो पेज नंबर 246, सेट नंबर 25, सेट नंबर 25 निकाले। चलो इस दोनों सेट को करते हैं। कहेगा भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई कितने अनुपात में होती है, 3 अनुपात का क्या है, ये लंबा है, और चौड़ा कितना है, 2 अनुपात, ठीक है। और ये जो है, ये जो चक्र है कितना तीली होता है, 24 तीली, और रंग कैसा होता है, नीला होता है, ठीक है। चलो इसको मारना, स्टार मारना। अगला क्वेश्चन है, सख संबंध का आरंभ कौन किया था, ये तो VVI क्वेश्चन है, दरोगा हमको लगता है कि 6-7-8 दरोगा में 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे 2 प्रकार का संबंध हम लोग पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं विक्रम संबंध, एक पढ़ते हैं सख संबंध। अच्छा भारतीय कैलेंडर जो है उसमें किस संबंध पे आधारित है, यही सख संबंध पे आधारित है। हमको दीपक उधर से बताएगा, दीपक हरिदासपुर वाला दीपक, कि सख संबंध का प्रारंभ किस ईस्वी में या किस ईसा पूर्व में हुआ था, बताओ। दुहा जब रहेगा ना सख संबंध, तो वहां 4 ऑप्शन रहेगा दीपक, तुम लोग ध्यान दो, देखो वहां 4 ऑप्शन रहेगा, ABCD, और 2 तुम लोग जानते हो 58 और 78, लेकिन ईस्वी में कंफ्यूज हो जाओगे, ABCD रहेगा 78 ईस्वी, ठीक है। उसके बाद रहेगा 58 ईसा पूर्व, उसके बाद रहेगा 78 ईसा पूर्व, जानते हो नितेश तुम, लेकिन वहां ईसा पूर्व ईस्वी में क्या हो जाएगा, कंफ्यूज, और रहेगा 58 ईस्वी। अब बताओ क्या होगा, 78 ईस्वी में जो था कनिष्क के द्वारा, ठीक है, कौन सा संबंध का प्रारंभ किया गया था, सख संबंध का। और यही जो है हमारा भारतीय देश का कैलेंडर जो है क्या है, इसी पे सख संबंध पर आधारित है। और दूसरा एक कैलेंडर हुआ था विक्रम संबंध, विक्रम संबंध, और ये कौन किए थे जारी, विक्रमादित्य द्वितीय। इस दोनों को कहीं देखो जैसे लिखवाते हैं नहीं सब चीज, अगल बगल में कहीं लिख लिया करो, जैसे वहां नहीं यहाँ लिखा करो, अपने जो है लू से इसी बुक में लिख लिया करो, ऊपर में नीचे में यहाँ 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 कई सारा जगह है, वहीं पे लिख लिया करो, ताकि वो चीज क्या है तुरंत याद हो जाए, तुरंत रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो यही क्वेश्चन जो है विक्रमादित्य द्वितीय जो है क्वेश्चन रहता है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौर मंडल की खोज किसने की थी, कोपरनिकस ने, और गैलीलियो किसका खोज किया था, दूरबीन का। तो बगल में क्या करोगे शिवरानी, दूरबीन लिख लोगी, गैलीलियो एक खगोलक थे, और किसका खोज किए थे, बगल में लिखो दूरबीन।
ठीक है, इसको भी टिक मारना। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे? न्यूटन। उधर से हमको नेहा बताएगी, न्यूटन के जो है ये तृतीय गति का नियम क्या कहता है? बताओ नेहा। कई बार बीपीएससी, बिहार एसएससी, दरोगा में पूछा है, बिहार पुलिस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। बताओ। हाँ, ऑप्शन, इसमें क्या ऑप्शन है? उधर से काजल बताओ, काजल बताओ क्या है न्यूटन के तृतीय गति का नियम? काजल, इससे पहले तो तुम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दी हो? कोई भी सरकारी नौकरी परीक्षा नहीं दी हो, पहली बार दे रही हो? ठीक है, देखो एक बात बताते हैं, तुम लोग सब लड़का लड़की को, पहला 2 अटेम्प्ट होता है काफी जोशीला अटेम्प्ट होता है। पहला 2 अटेम्प्ट जो भी देता है लड़का या लड़की, बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि पहली बार में रवि क्या कर दिया? गलती कर दिया। अब उस गलती को सुधारते हुए जब इसके सामने का लड़का भोला साथ में दौड़ता था, वो पक्का इस बार बिहार पुलिस बन जाएगा। जब उसको वर्दी पहने हुए देखेगा तो इसको अंदर से मोटिवेशन आएगा कि साथ में दौड़ते थे, बताओ मेरा नहीं हो पाया, उसका नहीं हो पाया। तो ये क्या है, अभी जो घायल शेर है ये जो है झपट्टा मारेगा जबरदस्त तरीके से, तो दोबारा राउंड में क्या करेगा? ये दिन रात एक कर देगा, क्योंकि इसको सफलता का स्वाद चख चुका है। ये जो है सफलता का स्वाद चख लिया है कि जब रिजल्ट होता है तो क्या है, भीड़ से हम अलग हो जाते हैं, हमको एक अलग सम्मान मिलने लगता है, सब हमको पूछने लगता है। तो इसके पास जो है एक मौका और है दूसरे राउंड में कि और कड़ा से मेहनत करेंगे, ताकि इस बार जो है 100% फाइनल सिलेक्शन इसी में हो जाएगा सिलेक्शन। तो 2 बार जो है लाइफ में किसी भी एस्पायरेंट के लिए मौका होता है दोबारा। ठीक है, तिबारा होते होते बहुत लेट हो जाता है, भीड़ हो जाता है, बहुत परेशानी और बहुत कुछ हो जाता है। इसीलिए कोशिश सबको यही करना है कि पहली से दूसरी बार भी क्या है क्लियर। जैसे ब्यूटी सब थी, आयुषी सब थी, ये सब क्या क्या हुआ, नहीं हो पाया पहली बार में, इसको भी अफसोस हुआ। ब्यूटी का आंख में तो आंसू भी आ गया। अब दोबारा से प्रयास करेगी ब्यूटी, कैसा करेगी? और बेहतरीन प्रयास करेगी। तो दोबारा तुम्हारे पास मौका है, तो 2 बार जो है सबके लिए मौका होता है। इसलिए काजल और जो लड़का लड़की है, तुम लोग पहली बार देने जा रहे हो, मेहनत पूरा करके जाओ, और सेकेंड टाइम में वही गलती सबको सुधारते हुए क्या करना है, बढ़िया करना है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो कौन सा बोलता है न्यूटन का थर्ड लॉ, क्या बोलता है गति का? प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। इसका एक उदाहरण दो दीपक। तो 9 आगे जाएगा आदमी आगे जाएगा, 9 पीछे जाएगा। उसके बाद और दूसरा तैरना, तैरेंगे भी तो हाथ जो है आगे करेंगे तो क्या है, पानी पीछे जाएगा और हम क्या है आगे चले जाएंगे। और हाँ, उसमें ड्रॉपिंग भी वही कहता है, पीछे जो है उसके विपरीत के प्रतिक्रिया किया जाता है। और उसके बाद प्रथम नियम क्या बोलता है आयुषी? प्रथम नियम बताओ, न्यूटन गति का प्रथम नियम क्या कहता है अंशु? बताओ अंशु। उधर से बताओ सपना, नहीं उधर शिवरानी। हाँ, वेरी गुड। देखो ये भी मेहनत करती है, देखो बीच बीच में गड़बड़ाती है लेकिन बताते हो। 4 लड़की से पूछे, शिवरानी देखो जवाब दी, इसीलिए बोले तुम्हारी तैयारी हो गया है। तुम केवल अब खाली अपसेट मत करना, तुम्हारा इस बार निश्चित बिहार पुलिस निकलेगा। और जितना बोले उतना रिवीजन करती जाओ। जो वस्तु जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई बाहरी बल या दबाव ना लगे। तो यही प्रथम गति का नियम कहता है। चलो अब आगे आओ। कह रहा है मानव शरीर के आहार का मुख्यतः कहाँ पचता है भोजन? छोटी आंत में। इसको स्टार मारो। अगला क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना को कब पूर्णतया परिवर्तन किया गया? 19 इसको छोड़ दो। प्रकाश का अपवर्तन का तात्पर्य क्या है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना। ठीक है, ये कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इसको केवल टिक मारना। अगला क्वेश्चन है, सबसे न्यूनतम तरंग दैर्घ्य किसका होगा? और देखो जिसका न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होगा उसका अधिकतम क्या हो गया? परिकर्णन होगा। ठीक है, तो इसका न्यूनतम तरंग दैर्घ्य तो बैगनी के नीचे में लिखो अधिकतम परिकर्णन। और वहीं अगर उल्टा लिख देंगे कि अधिकतम तरंग दैर्घ्य तो लाल और न्यूनतम परिकर्णन बैगनी, तो ये दोनों आपस में उल्टा होता है। उसी ब्रैकेट में लिख लो कहीं, न्यूनतम तरंग दैर्घ्य बैगनी का होगा तो बैगनी का भी होगा अधिकतम परिकर्णन। अधिकतम लिख, तुम्हारा नाम क्या है? रिमझिम। रिमझिम मुझे कलम से लिख लो, दोनों एक ही चीज होता है। उस जगह ब्रैकेट में अधिकतम परिकर्णन। एक तुम्हारे साथ और रिमझिम आ रही थी, वो कहाँ गई लड़की? हाँ देखो, एक बात तुम लोग को सब लड़का लड़की को स्पष्ट बोलना चाहते हैं कि ये देखो, तुम लोग गांव घर में रहते हो, बिहार में रहते हो, समाज में रहते हो,
सरकारी नौकरी का लोग कितना कदर करता है, सम्मान करता है ना, उसके गार्जियन का भी सम्मान करता है, उसका भी। क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी बहुत त्याग मांगता है, बहुत सेक्रीफाइस करता है, मांगता है, तब जाके सिलेक्शन होता है। और तुम लोग को क्या लगता है 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना 6 महीने में आदमी हो जाएगा पारंगत? ये निरंतर चलने वाला प्रक्रिया है, बहुत बोझिल प्रक्रिया है। किसको अच्छा लगता है ट्रेन में भीड़ भड़क्का में आना, परेशान होके जाना, उसके बाद ठंडा में जो है ना नहा के आना, ये करके क्लास आना, सब चाहता है कि आराम से रहें। लेकिन तुम लोग सब इतना मेहनत करते हो, तब जाके तुम लोग में सिलेक्शन होगा, तब जाके उस आधार पे मिलेगा तुम लोग को सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा पैसा सब कुछ मिलेगा। तो ये जो है लंबा प्रक्रिया है, 6 महीना 8 महीना साल भर 2 साल, तब जाके रिजल्ट आएगा। इसीलिए तुम लोग जो है उकताना मत, घबराना मत कि सर 4 महीना पढ़े कुछ नहीं हो रहा है। तुमको खुद महसूस होगा कि इतना दिन में पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं, कितना कुछ जान के लगे कि नहीं। इसीलिए 2 4 5 दिन का चीज नहीं है, एक बार तुम लोग मन में डिसीजन ले लो कि हमको अगर पढ़ना है तो पढ़ना है, कम से कम 1 से 1.5 साल कम से कम। और तुम लोग जितना लड़का लड़की हो 2025 तक का हमको समय दो, अंतिम का दिसंबर तक, बस जितना करते जाएंगे 2 घंटा पढ़ाएंगे, कोई फी नहीं पड़ेगा, फी 300 और 400 ही रहेगा, और हम पूरा तुम लोग के पीछे मेहनत करेंगे। बस हमसे 1 कदम ज्यादा तुमको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? तो थोड़ा सा करना पड़ेगा तुम लोग को, रिमझिम रहे, काजल रहे, पूजा रहे, नेहा रहे, सब लोग करो। और लड़कियों के लिए अच्छा मौका है, 35% आरक्षण लड़की को। चलो अगला देखो, कहता है विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है? नेपाल। भारत कैसा राष्ट्र है? सिंपल। अरे यहाँ धर्मनिरपेक्ष के प्रोस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं ना, धर्मनिरपेक्ष। जैसे नेपाल कैसा राष्ट्र है? नेपाल हिंदू राष्ट्र है ना, उसी तरह भारत कैसा राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष। और धर्मनिरपेक्ष किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था उद्देशिका में? बीपीएससी में इस बार भी पूछा था ना। देखो इतना इजी इजी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा है, हमको लगता है मिथुन बनाने लगोगे तो 50 क्वेश्चन तुम्हारा सही हो जाएगा मिथुन बनाने। ये सही सही। देखो तुम लोग के बीच का लड़का 72 और जो है 72 क्वेश्चन सही हुआ था, थोड़ा सा और मेहनत करोगे तो 85 से 90 क्या नहीं आ सकता है? यही 15-20 नंबर का मेहनत है, और इस बार 90 से कम ही कट ऑफ जाएगा। बताओ है ना, 72 बताओ मिथुन का सही हुआ था, और निगेटिव जोड़े थे। अच्छा तुम एक दिन करना क्या कि किसी से जीरोक्स करवा लेना, या कैफे में या उसमें मिल जाएगा पीडीएफ, निकलवा लेना, और 12 से 2 चुपचाप मोबाइल साइलेंट करके बनाने बैठना, तो बिना देखा 150 का 150 जो है बनाना, और 135 प्लस अटेम्प्ट करना, ठीक है? देखना तो कितना स्कोर आता है, क्योंकि अगला टारगेट तुम्हारा बीपीएससी का रखे हैं। अभी से देखोगे तब ना बीपीएससी क्लियर होगा। कॉन्फिडेंस आया कि नहीं 72 बना तो? तब यही क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से 2 शब्द इसमें जोड़े गए थे? बताओ बताओ सिंपल, तुम दी थी बीपीएससी, बताओ कौन सा? धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी और हाँ, ये तीनों शब्द किससे जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976। भारत में क्या है? बहुत धर्म के लोग रहते हैं, और भारत का धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो हर एक धर्म का प्रति वही सम्मान है, तो वही चीज है, यही है। अगला क्वेश्चन है, पौधे में श्वसन किसके माध्यम से होता है? प्रकाश संश्लेषण, और पत्तियों के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति और राज्यपाल। कल चर्चा किए थे 123 के अंतर्गत क्या है? राष्ट्रपति अध्यादेश, और 213 जो है राज्यपाल अध्यादेश। जंतर मंतर का निर्माण कौन करवाए थे? जय सिंह। भारतीय संविधान आपातकाल की अवधारणा किस देश से ली गई है? और कल हम लोग पढ़े थे परसों 352, 356, 360, ठीक है? राष्ट्रीय आपातकाल, और उसके बाद राष्ट्रपति शासन, उसके बाद वित्तीय आपातकाल, ये तीनों पढ़े थे। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का प्रथम विजेता कौन है? विश्वनाथन आनंद। अभी जो है तुम लोग देखे होंगे चेस के उसमें भारत में सबसे कम वो मिला, 18 साल 19 साल का लड़का था, उसको मिला चैंपियन का अवार्ड। तो आनंद, विश्वनाथन आनंद किस खेल से जुड़े हुए थे? यही चेस से जुड़े हुए थे, और इन्हीं को मिला था राजीव गांधी खेल रत्न का प्रथम पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना गुफा कौन सा है? भीमबेटका। और ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में नहीं, मध्य प्रदेश में। स्टार मारो इसको। बंगाल का बाघ किसको कहा जाता है? अफसोस मुझे, इसको छोड़ दो। अगला क्वेश्चन है, बेलूर मठ के संस्थापक कौन थे? और इस बार बीपीएससी में यही पूछा था, स्वामी विवेकानंद कब किए थे निर्माण? हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था, बताओ। अगला क्वेश्चन है, इसको स्टार मारना, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का कहाँ है एकेडमी? हैदराबाद में है, ठीक है? इसको स्टार मारना। और NPA भी है, नेशनल पुलिस एकेडमी, यानी क्या जो लड़का लड़की IPS बनता है, इंडियन पुलिस सर्विस जाता है, उसका ट्रेनिंग कहाँ होता है?
यही हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम संचार उपग्रह का नाम क्या था? एप्पल, इसको स्टार मारना है, प्रथम लिखा हुआ है। ITDC का तात्पर्य क्या है? इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन है, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा प्रयुक्त रणनीति कौन सी थी? गुरिल्ला युद्ध पद्धति, छिप छिप के वार करना, ठीक है। इसीलिए देखे होगे अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध जो युद्ध हुआ था, पानीपत का कौन सा दूसरा युद्ध हुआ था ना, तीसरा युद्ध हुआ था, इसमें क्या है, मराठा पूरा खत्म हो गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो कैसा मैदान है मिथुन, यहाँ पे जो है मराठा जो इस वाले एरिया में बसे हुए थे, यहाँ पहाड़ है, पठार है, पर्वत है, जंगल है, और ये क्या है, प्लेन वाला एरिया है। यहाँ पे इनको बहुत फायदा मिलता था, छिप के वार करते थे, तीर धनुष से वार करते थे, और कई तरह का जो करते थे, और इस प्रकार से इनको क्या था, गुरिल्ला युद्ध में महारत हासिल था। लेकिन पानीपत के युद्ध में क्या, ये सब कोई छिपने का कोई जगह था, प्लेन सरफेस है, कहीं कुछ नहीं, इस वजह से ये लोग क्या गए, पूरी तरह से हार गए। तो इसीलिए बहुत तरह का, यही तुम लोग को पढ़ा, तुगलमा रण पद्धति पढ़ाए थे ना, 3 ओर से घेर कर युद्ध करता था। इसीलिए बोलते हैं दुश्मन को पराजित करने का जो है कई सारा तरीका होता है। ये युद्ध जो है खेल से नहीं, खेल के मैदान से पहले ही रचा जाता है। इसको बताओ, वहां बुला के जो है हराया गया। उसके बाद क्या, तुगलका रण पद्धति से इधर से ये सब घुसा, ठीक है, और इधर से क्या है कि तीनों तरफ से हमला कर दिया। तो कई सारा पद्धति था युद्ध जीतने का, वही चीज होता है, जीवन में भी ऐसा ही कुछ होता है। अगला क्वेश्चन देखो, पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा क्या नहीं, जिसको छोड़ दो, कहता है मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है?